हरे कृष्ण। अच्छा लगा श्रीमद् भागवत का ऑल्टर देखकर। सब अंदर भी श्रीमद् भागवतम है। सो श्रीमद् भागवतम ये हम लोगों को भक्ति में प्रारंभ से लेकर सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए है। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत उन लोगों के लिए भी है जो अभी अभी प्रारंभ किए हैं, और भागवत उन लोगों के लिए भी है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़े हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि भागवत उन लोगों के लिए है निर्मत्सराणाम सताम, जिन लोगों ने अच्छा भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, सब कुछ धर्म त्याग दिया है, अब भागवतम है। अर्थात भागवतम सारे शास्त्रों का सार कहा गया है। तो जब सब आपने पढ़ लिया, अब भागवतम के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ आचार्यों ने भागवतम को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि कोई नया व्यक्ति भी जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं है, अगर भागवत की ओर आकृष्ट हो जाता है, कृष्ण की लीलाओं की ओर आकृष्ट हो जाता है, तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि भागवत में केवल लीलाएं नहीं हैं, लीलाओं के साथ साथ भागवत में उन लीलाओं के माध्यम से बहुत सुंदर ज्ञान हम लोगों को दिया गया है। इसीलिए भागवत बहुत महत्वपूर्ण है। इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। सो ये भागवत नाम का पुराण है जो कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण प्रदान करने के लिए हमें दिया गया है। और इतनी सुंदर लीलाओं के द्वारा बहुत से उपदेश इसमें हैं। कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो बड़ी सरल लगती हैं, जिसमें कुछ है नहीं, पढ़ेंगे तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन उसमें भक्ति का गूढ़ रहस्य होता है। जैसे एक बड़ी सुंदर लीला श्रीमद् भागवत में दी गई है 10वें स्कंद में, जहाँ जब कंस का वध कर दिया श्री कृष्ण ने, तो उसके बाद का वर्णन है। तो हुआ ये कि जब कंस को मारने गए श्री कृष्ण, या कंस को मारा, तो सबको उनकी भगवत्ता का पता चला कि ये तो भगवान हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लोगों ने गुणगान भी किया उनका भगवान कहकर। अभी तक तो बच्चा माना जा रहा था, लेकिन अब कंस को मार दिया और सब जगह फैल गया। तो कंस को मारने के बाद देवकी और वसुदेव अभी तक जेल में थे। कंस अभी अभी मारा था कंस को, तो जेल से बाहर नहीं निकाले थे उनको। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब कंस को मार दिया तो कृष्ण बलराम गए देवकी और वसुदेव को जेल से निकालने के लिए। और ये बात फैल चुकी थी कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वसुदेव को भी पता चल गया था, देवकी को भी पता चल गया था कि ये तो भगवान है, हमारा पुत्र नहीं है, या हमारा पुत्र है लेकिन भगवान है। तो वर्णन है कि जब श्री कृष्ण और बलराम पहुँचे और जेल से उन्हें मुक्त किया देवकी और वसुदेव को, तो क्या करना चाहिए था? माता पिता के रूप में गले लगाना चाहिए था, आलिंगन करना चाहिए था, माथा चूमना चाहिए था, सर पर हाथ रखना चाहिए था, कुछ तो करना था। लेकिन देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़ दिए और खड़े हो गए दोनों। माता पिता पुत्रों के सामने, दोनों पुत्रों के सामने उन्होंने हाथ जोड़े हैं और वो खड़े हो गए एकदम। मतलब उनको पता नहीं चला करना क्या है। स्वाभाविक है, वो सोच रहे थे अगर बच्चा माना होता तो फिर तो बहुत कुछ करते, भागते, उसको कुछ गले लगाते इत्यादि। लेकिन भगवान है तो दूर से ही खड़े होकर दोनों प्रणाम कर रहे, पास भी नहीं जा रहे। तो श्री कृष्ण ने देखा तो श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा कि देवकी और वसुदेव जो उनके इस लीला में उनके माता पिता बने हुए हैं, वे उनको प्रणाम कर रहे हैं और डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। स्वाभाविक है भगवान के पास जाने से। तो फिर श्री कृष्ण ने लीला का प्रभाव किया, या अपनी शक्ति का प्रभाव किया, योग माया का प्रभाव किया, जिससे वे लोग पुनः उनको अपना बच्चा समझने लगे।
तो यहाँ ये भागवत की एक लीला और बहुत सुंदर आगे है, थोड़ा बहुत और कहेंगे, लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि लीला दर्शाती है कि भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए, ऐश्वर्य में या माधुर्य से। भगवान को क्या प्रिय है? अगर कोई ऐश्वर्य भाव से उनके पास जाता है तो वो प्रिय है, या कोई माधुर्य भाव से जाता है वो प्रिय है। इसीलिए आचार्यों ने अलग अलग प्रकार की भक्ति दी है, लेकिन हम लोग जिस पथ पर हैं वहाँ ये माधुर्य भक्ति की प्रधानता है, उसको महत्व दिया गया है। फिर चाहे वो वात्सल्य भाव हो, सख्य भाव हो, दास्य भाव हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उन सब में मधुरता है, माधुर्य की प्रधानता है। ये हमारा पथ है और ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। अन्य आचार्यों ने जब वे आए तो उन्होंने एक पथ दिया, मान लीजिए ऐश्वर्य का पथ दिया। जैसे वैकुंठ होता है तो वैकुंठ में सारे रस नहीं होते हैं, पांचों रस नहीं होते हैं, या होते हैं तो बहुत कम मात्रा में। कह देना चाहिए कि एक दास्य रस की प्रधानता होती है वहाँ पर ऐश्वर्य भाव में। भगवान की सेवा के लिए अधिकतर लोग उस भाव में रहते हैं, और वहाँ बाकी जो रस हैं वो बहुत थोड़े में हैं, लेकिन वो सब में ऐश्वर्य भाव बहुत है। वहाँ सब केवल भगवान की पूजा, भगवान की आराधना। लेकिन गोलोक में ऐसा नहीं है। गोलोक में ऐश्वर्य है ही नहीं, ऐश्वर्य भाव नहीं है। ऐश्वर्य तो बहुत है, ऐश्वर्य भाव नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ माधुर्य की प्रधानता है, प्रेम है। वहाँ कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता, वहाँ कोई पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई आराधना, कोई बहुत बड़ा बड़ा डीटी वर्शिप नहीं होता। वहाँ पर केवल प्रेम होता है, और कृष्ण को वो प्रिय है। तो जब ऐश्वर्य भाव में आ गए, और देखिए जब कृष्ण आए थे तो नंद महाराज के साथ आए थे, कंस को मारने आए हैं मथुरा में, तो कंस नंद महाराज भी हैं। और नंद महाराज और यशोदा कभी ऐश्वर्य भाव में नहीं आए। कहीं वर्णन नहीं है कि दोनों खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण को। ऐसा नहीं था कि उन्हें कृष्ण की भगवत्ता का पता नहीं चला, लेकिन फिर भी माधुर्य की प्रधानता इतनी है कि वे लोग कभी उस भाव में नहीं आते। जैसे अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तो क्या हुआ? घबरा गया, प्रार्थना करने लगा, क्षमा मांगने लगा, मित्रता चली गई। लेकिन ऐसा ब्रज में नहीं होता, क्योंकि वहाँ माधुर्य भाव है। तो फिर जब श्री कृष्ण ने देखा उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने योग माया से बदल दिया, फिर से अपने पुत्र मान लिया उन्होंने। वो लोग सोचने लगे, और फिर जाकर श्री कृष्ण ने अपना सर उनके चरणों में रखा और क्षमा मांगी। देवकी और वसुदेव से वो क्षमा मांगने लगे कि क्षमा कर दीजिए, इतने वर्ष आपको हमारी वजह से कष्ट सहना पड़ा, और हम कंस के डर से छुप कर बैठे थे। कृष्ण कह रहे, हम कंस के डर से छुप कर बैठे थे और आपको इतना कष्ट हमारी वजह से सहना पड़ा, हमें क्षमा कर दीजिए। और फिर देवकी वसुदेव ने उन्हें उठाया, उनको प्रेम करने लगे। और तो ये श्री कृष्ण ऐसे क्यों कह रहे थे कि कंस के डर से? तो आचार्यगण समझाते हैं कि यहाँ एक साधारण बालक की भूमिका निभा रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे। वैसे कृष्ण को किसका डर है? तो मारने आए थे, कंस को मारा, लेकिन एक साधारण बालक की भूमिका में अपने माता पिता को ही कह रहे थे। तो फिर जब वो वहाँ रहने लगे, अब उनको नंद महाराज को वापस भेजना था। सोचिए, नंद महाराज और अन्य जो ग्वाल बाल आए थे, उनको पता नहीं था कि कृष्ण वापस नहीं जाएंगे साथ में। वे तो आए थे, चलो घूमकर 2-3 दिन घूमकर वापस चले जाएंगे, धनुर्यज्ञ हो रहा है देखकर वापस चले जाएंगे। तो अब श्री कृष्ण को जाकर नंद महाराज से ये कहना था कि आप वापस जाइए, हम नहीं आएंगे। तब आप सोचिए कितना कठिन था नंद महाराज को समझाना, क्योंकि उनको अभी तक पता ही नहीं था कि नहीं आने वाले। चलो पता होता पहले से कि एयरपोर्ट पर छोड़ने गए हैं, ठीक है, वापस नहीं आएंगे, वो दूसरे जाएंगे, तो कोई चिंता नहीं होती।
लेकिन ये तो पता ही नहीं था, उन्हें तो लगा हम जाएंगे 2-3 दिन देखेंगे। लेकिन नंद महाराज ने इतना ऐश्वर्य देख लिया, कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तो अब नंद महाराज के पास गए श्री कृष्ण, और नंद महाराज से उन्होंने कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, आपने हमको अपने पुत्र की तरह पाला। तब तो पता चल गया था वसुदेव के पुत्र हैं, तो आपने हमें अपने पुत्र की तरह पाला और बहुत बड़ी कृपा की आपने। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा आनंद यहाँ इन लोगों को भी दे दे, ये लोग वंचित रहे हैं बहुत समय से, तो इसलिए कुछ समय यहाँ रहकर फिर आ जाएंगे हम, तो अभी आप लोग वापस जाइए। तो आप सोचिए नंद महाराज के लिए क्या स्थिति हुई होगी। उसको सुनना कि कृष्ण को छोड़कर जाना है, लेकिन नंद महाराज ने स्वीकार किया क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। इतना प्रेम, हमारा प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है जहाँ हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी इच्छा को महत्व दें, अपनी इच्छा से प्रेम ना करें, वो तो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। तो हमें प्रेम और स्वार्थ, इसके अंतर को जानना चाहिए कि जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो उसकी जो इच्छा है उसको बहुत श्रेष्ठता देते हैं, फिर उसके कारण हमें कितना ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे वो व्यक्ति प्रसन्न है तो हम उसको करते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। तो नंद महाराज ने उस प्रेम को दर्शाया, हालांकि उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो छोड़कर जाए कृष्ण को, और सोचा भी नहीं था, अचानक उनको सुनना पड़ा कि कृष्ण नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम के लिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो इसी तरह हमें भक्ति में जब बहुत सारे तकलीफ़ें, कष्ट सहने पड़ें, सहन कर लेना चाहिए, अगर इससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जब तक गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होती है, हम लोग रोज गाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। जिनकी कृपा से, प्रसाद मतलब कृपा, यस्य प्रसादात, जिनकी कृपा से, भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा मिलती है, यस्या प्रसादा, जिनकी कृपा नहीं है, न गति कुतोपि, फिर कोई गति नहीं हो सकती आपकी। तो इसीलिए जब हम अपना जीवन गुरु और कृष्ण के लिए बिताते हैं, वो जीवन भक्ति का जीवन कहलाता है। अन्यथा तो केवल भोग है। कभी कभी भक्ति में भी हम भोग ही ढूंढते हैं। अगर हमने अपना जीवन गुरु और कृष्ण के लिए नहीं बिताया है तो वो भक्ति नहीं हो सकती। अगर हम अपना जीवन अपने अहंकार के लिए बिता रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए बिता रहे हैं, तो भक्ति कृष्ण की नहीं है, वो तो अहंकार की भक्ति है। इसीलिए ये सिद्धांत सीखना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कष्ट लेने को तैयार होना चाहिए, अगर उससे कृष्ण प्रसन्न है, गुरु कृष्ण प्रसन्न है तो ये महत्वपूर्ण चीज़। तो नंद महाराज यहाँ उसको दिखा रहे हैं। आप सोचिए, नंद महाराज ने बहुत कुछ सोचा होगा कि मैं वापस जाकर यशोदा से क्या कहूँगा, मैं वापस जाकर ब्रजवासियों से क्या कहूँगा, या मैं कैसे रहूँगा। ऐसा नहीं था कि नंद महाराज को प्रेम नहीं था, केवल यशोदा को प्रेम था या ब्रजवासियों को प्रेम था। नंद महाराज को भी उतना ही प्रेम था। जब हम वात्सल्य भक्तों की श्रेणियाँ, भक्तों की सूची बनाते हैं, वात्सल्य भाव में जो भक्त हैं, तो आचार्यों ने, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में अलग अलग लोगों का नाम दिए, जिनमें कुंती महारानी भी आती हैं, देवकी आते हैं, वसुदेव आते हैं, अन्य वसुदेव की रानियाँ आती हैं इत्यादि। लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ 2 लोग आते हैं, पहले और दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर नंद महाराज और पहले स्थान पर यशोदा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नंद महाराज को कोई प्रेम नहीं है, वो दूसरे स्थान पर है। देवकी वसुदेव से ज़्यादा, देवकी वसुदेव नीचे आते हैं, ऊपर स्थानों पे नहीं है। तो नंद महाराज को भी कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने स्वीकारा केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो भक्त का जीवन ये होना चाहिए।
भक्त के जीवन में तपस्या और आज्ञा पालन, ये दो चीज़ें चाहिए। तो जीवन समर्पित हो गुरु के प्रति और तपस्या करें भोग त्यागने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों से, जब ये दो चीज़ें जीवन में होती हैं भक्त के, एक तपस्या और आज्ञा पालन, ऑस्टेरिटी एंड ओबीडियंस, ये दो चीज़ें भक्ति में हमें आगे ले जा सकती हैं। क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं तब हम भोगों से दूर जाने का प्रयास करते हैं। तपस्या का अर्थ अनावश्यक शरीर को कष्ट देना नहीं है, लेकिन तपस्या का अर्थ है अनावश्यक भोगों को स्वीकार ना करना। जितना आवश्यकता है उतना तो सब स्वीकार करते हैं। अब इस समय ठंड है तो हम लोग सब कुछ पहनते हैं, ये नहीं कह सकते बस मैं तपस्या करूँगा कुछ नहीं पहनूंगा, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो अनावश्यक भोग को स्वीकार न करना ये तपस्या है। शरीर को अनावश्यक कष्ट देना तपस्या नहीं है। तो ये तपस्या हमें करनी चाहिए। और जब ये तपस्या होती है, और साथ साथ केवल तपस्या नहीं, क्योंकि केवल तपस्या करेंगे तो अहंकार बढ़ जाएगा। अगर हम लोग अन्यों से कुछ अलग करने लगें तो अहंकार बढ़ जाएगा। अरे देखो मैं ऐसे करता हूँ, ये लोग ऐसे करते हैं, मैं केवल पानी पीकर जीता हूँ और ये लोग पनीर खाते हैं, या जो भी है, अहंकार बढ़ जाएगा। इसीलिए गुरु की आज्ञा का पालन, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो तपस्या से क्या होता है, भोग प्रवृत्ति जाती है, और आज्ञा पालन से स्वतंत्रता का भाव जाता है। और ये दोनों चीज़ें भक्ति में बाधा हैं, भोग करने की आदत और स्वतंत्र रहने का भाव। तो जब दोनों त्याग देते हैं तो इसके लिए तपस्या और आज्ञा पालन बहुत आवश्यक है। तो इससे और उद्देश्य भी भूलना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसी लीलाओं को जब हम श्रवण करें तो हमें बारंबार अपने आप को उद्देश्य याद दिलाना चाहिए। हम किस लिए आए हैं भक्ति में। बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, क्या ज़रूरत थी बेकार में आकर तपस्या करना, उठो सुबह जल्दी उठो, ये करो वो करो। लेकिन हम आए हैं कृष्ण को प्राप्त करने, तो वो भूलना नहीं चाहिए। जितना बार याद दिलाएंगे अपने आप को, उतनी हमारे हृदय में तीव्रता होगी भक्ति करने की। इसलिए बारंबार याद दिलाना चाहिए। तो नंद महाराज से हम लोग ये सीखते हैं। तो नंद महाराज से उन्होंने कहा, नंद महाराज चले गए। कुछ समय बाद श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए, अब पढ़ने के लिए। क्योंकि ब्रज में तो पढ़े नहीं थे, कहीं वर्णन नहीं है कि ब्रज में कोई वो शिक्षा लेने गए थे। ब्रज में तो वो गाय चराना, बांसुरी बजाना, गोपियों के साथ लीला करना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, उसी में मग्न थे। अब यहाँ तो ये सब नहीं हो सकता, यहाँ तो राजा के पुत्र हैं। तो जब कंस को मार दिया तो उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया। तो कोई कह सकता था, या उग्रसेन ने पूछा, भाई आप क्यों नहीं बन जाते, बनना तो तुम्हें चाहिए। कंस को तो जिन्होंने मारा, अब कंस को मारा तो वो राजा बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें श्राप है यदुवंशियों को, इसीलिए यदुवंशी राजा नहीं बन सकते। ये श्राप ययाति महाराज ने अपने पुत्र यदु को दिया था। तो यदुवंशियों को उस समय का श्राप चल रहा, इसलिए हम नहीं बनेंगे राजा, आप बनिए। तो राजा बनाया। और उसके बाद जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो यहाँ भी कृष्ण समझाते हैं कि वो भगवान होते हुए भी गुरु के आश्रम में जा रहे हैं, गुरु स्वीकार कर रहे हैं। किस लिए? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना, इस सिखलाने के लिए कि हमें कैसे जीवन जीना है। गुरु के बिना भक्ति हो नहीं सकती। स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो फिर आश्रम में रहे और वहाँ उन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली उन्होंने।
या कहना चाहिए कि दिन रात में सीखा उन्होंने। तो ऐसे जब ये हो गया, सांदीपनी मुनि जानते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो गुरु दक्षिणा का समय आया तो कृष्ण ने पूछा कि क्या आपको गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। तो सांदीपनी मुनि ने सोचा कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनसे कोई साधारण दक्षिणा भी नहीं मांगनी चाहिए, भी कुछ पैसा दे दो, कुछ धन दे दो, कुछ मेरी कुटिया बनवा दो। वैसे भी सांदीपनी मुनि को क्या लेना देना इससे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है, आप उसको वापस ले आइए। तो देखिए, कुछ मांगना है भगवान से तो ऐसा मांगना चाहिए। तो छोटी मोटी चीज़ें मांगकर भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए कि हमें धन दे दो, संपत्ति दे दो, पद दे दो, लड़की की शादी करा दो, जो भी है। एनीवे, हाँ, तो अब और नहीं बोलेंगे। तो भगवान से मांगना है तो कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो उनके लेवल का हो। सांदीपनी मुनि कि क्या मांगे इनसे, ये मांगे जो कोई नहीं कर सकता। मरे हुए बच्चे को कौन वापस ला सकता है, केवल कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को वापस ले आइए। तो क्यों मांगा सांदीपनी मुनि ने? भगवान है, भगवान से अब क्यों आसक्ति दिखला रहे यहाँ पर कि अपने पुत्र से आसक्ति कृष्ण से दिखलानी चाहिए। वो तो कहते कि आप हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सांदीपनी मुनि ने कहा ये कि हमें आप मिल गए हैं और कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो ये ले आए। तो क्या आसक्ति दिखला रहे थे? नहीं, वो दुनिया को दिखलाना चाहते थे कि कृष्ण भगवान है। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कौन ला सकता है वापस? कोई नहीं ला सकता, इस जगत में तो कोई नहीं ला सकता, तो कृष्ण ही ला सकते हैं। तो ये प्रूव करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य करने को कहा। तो ये नहीं समझना चाहिए यहाँ कि सांदीपनी मुनि बड़े आसक्त थे अपने बच्चे से, कह रहे मेरे बच्चे को ले आओ। नहीं, तो भगवान ने स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले समुद्र में बच्चे चला गया था, तो समुद्र के पास आए कृष्ण और बलराम दोनों। तो जैसे ही आए तो समुद्र देव जो हैं वो आए, बाहर प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कृष्ण को, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारे गुरु के पुत्र को ले लिया है, उसको वापस करो, हम लेने आए हैं। तो समुद्र ने कहा कि दरअसल आपके गुरु के पुत्र को मैंने नहीं लिया, मेरे अंदर समुद्र में एक राक्षस है पांचजन, उसने लिया है, तो आपको उसको मारना होगा। तो श्री कृष्ण अंदर चले गए, प्रवेश किया, और पांचजन नाम राक्षस था, उसको मारा उन्होंने। लड़का नहीं मिला, लेकिन बच्चा नहीं था, उसको पूछा उसके पास भी नहीं था, लेकिन उसको मारा। और फिर उसका जो शरीर था वो एक शंख के रूप में था, उसने एक शंख बना लिया। तो शंख भगवान ने लिया और वो भगवान का शंख बना, जिसे पांचजन्य कहते हैं। तो पांचजन राक्षस का नाम था और शंख का नाम पांचजन्य, जिससे वो उत्पन्न हुआ। तो वो तो वैसे तो भगवान का शाश्वत शंख है, लेकिन हर लीला में किसी न किसी कारण से उनको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वो अब था, अब के पहले क्या करते थे, भगवान कभी शंख नहीं बजाते थे। नहीं, ये शाश्वत है, लेकिन इस लीला में इस तरह से प्राप्त हुआ भगवान को वो शंख। दरअसल पांचजन भी ये भगवान का एक भक्त है। जैसे जय विजय, जय विजय वे बने थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इत्यादि, और भगवान ने उनको मारा। ऐसे ही पांचजन भी भगवान का नित्य पार्षद है, केवल भगवान के साथ लीला करने के लिए, कहना चाहिए भगवान को शंख देने के लिए आया था कि आपका ये शंख आप भूल आए थे, ये ले लीजिए। तो फिर उस समय उन्होंने शंख लिया और देखा कि वहाँ भी नहीं है बालक, तो अब कहाँ होगा, यमलोक में होगा। तो यमलोक पहुँच गए, और वर्णन है कि श्री कृष्ण बलराम यमलोक पहुँचे और उन्होंने वहाँ शंख बजाया। पांचजन ने शंख अपना वही अभी अभी लिया था, शंख बजाया वहाँ पे। तो जैसे ही शंख बजाया, वहाँ पर जितने भी लोग थे, वर्णन है उस समय जितने लोग यमलोक में थे, नरक इत्यादि में, वहाँ पर वे सब उनकी ध्वनि सुनने मात्र से मुक्त हो गए उस शंख की। और वहाँ वो बच्चे को भी लाकर यमराज ने दिया कि ये आप ले जाइए, आपके गुरु का पुत्र है। तो ऐसे फिर श्री कृष्ण उसको लेकर आए वापस, गुरु को दिया।
गुरु दक्षिणा दी उन्होंने इस तरह से। तो ये ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत में जो हमें ये सिखलाती हैं बहुत सुंदर संदेश। कृष्ण भगवान हैं, सारे भागवत की लीलाओं का क्लियर उद्देश्य एक है, श्री कृष्ण भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसीलिए इस श्लोक को भागवतम का परिभाषा सूत्र माना जाता है, जहाँ ये बताया जाता है कि एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्यों? क्योंकि ये एक परिभाषा सूत्र है। सारा भागवत केवल इसीलिए बना है कि ये समझाने के लिए कि कृष्ण भगवान है। तो भागवत पढ़ने के बाद हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय होना चाहिए। ये भागवत पढ़ने का लाभ है। अगर भागवत पढ़कर कृष्ण भक्ति नहीं हो रही तो क्या फ़ायदा फिर भागवत पढ़ने से। तो इस ऐसी विद्या को, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विद्या वधु जीवनम, तो उसको जीवन बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत को रेगुलर पढ़ें, ऐसे लीलाओं को समझें, उनसे सीखें। कृष्ण ने इतनी लीलाएं की हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना चाहिए, और तब जाकर हम सही दृष्टि से भक्ति कर सकेंगे। नहीं तो केवल नाम के भक्त रहेंगे। तिलक लगा लिया, सर शेव कर लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, हो गए भक्त। नहीं, ऐसे नहीं। तो ये तो केवल दिखावा हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा ना, दुष्ट मन, उसमें वो लिखते हैं कि तिलक विलक लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, इतना बड़ा कोई भक्त नहीं बन रहा है। कृष्ण प्रेम आना चाहिए, रति उत्पन्न होनी चाहिए। न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए, हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए। हम जब भक्ति करते हैं तो थोड़े समय बाद आसपास के लोगों को देखकर हमारे मन में प्रेरणा आती कि ठीक है, अब इतने 25 साल से वो कर रहे हैं तो वो भी तो ऐसे ही हैं, तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क है। वो 20 साल से कर रहे हैं, वो 15 साल से कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू नहीं आते तो हमारे कहाँ से आएंगे। हमें दूसरों को नहीं देखना है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे, अपना प्लेन खुद उड़ाना है। कई बार ऐसा होता है, हम दूसरों को देखकर अपनी भक्ति को, तीव्रता को कम कर देते हैं या कर नहीं पाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं, अरे वो भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, हम तो उनसे अच्छे हैं। हम तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो मंगल आरती जाते हैं, वो भी नहीं जाते हैं, इसलिए हम अच्छे हैं। नहीं, हमें प्रयास ये करना है कि अपनी भक्ति, अपना प्लेन खुद उड़ाना। तो इस मामले में हम सबको स्वार्थी बनना चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं, कोई गलती नहीं है। अपना प्लेन खुद उड़ाइए, हमें भक्ति करनी है। बाकी दूसरा क्यों नहीं कर रहा, वो जाने, कृष्ण जाने, वो जाने, उनके गुरु जाने, या हम मदद करेंगे उसको करने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम छोड़ दें, लेकिन दूसरों से प्रभावित होकर हम अपनी भक्ति को कम नहीं करेंगे, ये हमारे लिए आवश्यक होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।